हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, परिभाषा लिखी है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड है, यानी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें सार्व गुणनखंड यानी जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे उदाहरण के लिए हम पहला भाग कर लेते हैं, 18 और 35। देखिए 18 और 35 के सार्व गुणनखंड लिखने हैं हमको सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 18 के गुणनखंड देखिए क्या क्या है। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 3, 6 के पहाड़े में भी 18 आता है, 9 के पहाड़े में भी आता है और 18 के पहाड़े में। ये हो गए 18 के गुणनखंड। उसके बाद में 35 के गुणनखंड देखिए। 35 के गुणनखंड क्या होंगे? 35 किसके संख्या के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, फिर 5 के पहाड़े में आता है, फिर 7 के पहाड़े में और फिर 35 के पहाड़े में। तो देखिए दोनों संख्याओं में जो सार्व गुणनखंड है, कॉमन है, वो क्या है? 1। यानी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के अंदर जो सार्व गुणनखंड है वो क्या है? 1 है। इसलिए ये दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो यानी ये जोड़ा 18 और 35 का जोड़ा जो है हम कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। इसी प्रकार देखिए बी भाग पे चलते हैं। बी भाग है 15 और 37। 15 और 37। क्या हमको इनके गुणनखंड लिखने की ज़रूरत है? हमको दिख रहा है 15 और 37 के अंदर एक के अलावा, क्योंकि 37 के पहाड़े को देखिए आप, 37 जो है एक और 37 के अलावा किसी में नहीं आता। और अगर हम 15 के गुणनखंड लिखें तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15। और अगर 37 के चलो लिख लें तो 37 के गुणनखंड क्या है? 1 और 37। तो दोनों में सार्व क्या है, कॉमन क्या है? 1 और 7। यानी ये 15 और 37 भी कैसा जोड़ा है? सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। हमको नीचे क्या बताना था? कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। तो 15 और 37 भी जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। फिर आता है हमारा 30 और 415। अब देखिए क्योंकि 30 और 415 इनको हमें बताना है कि क्या ये सह अभाज्य संख्याएं है या नहीं। तो देखिए 30 और 415 के जब हम गुणनखंड लिखेंगे, बहुत सारे गुणनखंड होंगे, हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये देखिए ये है, ये है, ये इसके गुणनखंड है। और 415 के अगर गुणनखंड हम लिखें, सारे ना लिखें तो देखिए 5 भी लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणनखंड तो हो ही गए, एक ये और एक ये, और भी बहुत सारे होंगे। तो 2 गुणनखंड हो गए, यानी ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा तो नहीं है। आगे भी बहुत सारे होंगे तो इनमें कॉमन भी हो जाएगा, लेकिन 2 तो इन दोनों के अंदर कॉमन हो ही गए। 2 हो गए, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। सह अभाज्य का संख्या का जोड़ा वही होता जिनमें कॉमन गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या होता? 1 होता, जैसे ऊपर वाले दोनों जोड़ों में है, ए और बी में। तो सी जो है सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है। इसके बाद देखिए 17 और 68। 17 और 68 का अगर हम बात करें, 17 के गुणनखंड तो 1 और 17 ही होंगे। लेकिन 68 की अगर हम बात करते हैं, 68 का गुणनखंड क्या होगा? 17 चौक 68 होता है। तो सॉरी मैंने 4 लिख दिया, मतलब जो 68 है वो 17 जो है 68 के पहाड़े में 4 बार आ रहा है। तो 17 भी इसका एक गुणनखंड है। इसके बाद तो और भी है, 2 तो है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं इसके गुणनखंड हो गई, एक तो 1 और एक ये 17। सार्व गुणनखंडों में 2 संख्याएं आ गई। हमको सार्व गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए था, इसलिए डी भी जो है सार्व गुणनखंड नहीं है। इसके बाद देखिए ई है 216 और 215। देखिए हमेशा जब भी 2 लगातार कंटिन्यूस संख्याएं आती है, जैसे 2 और 3, 4 और 5, तो 2 कंटिन्यूस संख्या जब भी होती है वो हमेशा एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती है। कारण कि वो दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आ सकती।
ठीक है। तो 216 और 215 जो है लगातार संख्याएं हैं, कंटिन्यूस संख्याएं हैं, इसलिए दोनों संख्याएं कैसी है, इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या होगा, इन दोनों का सार्व गुणनखंड होगा 1। सार्व गुणनखंड 1 होगा तो ये संख्याएं कैसी हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई, सहअभाज्य। तो ये दोनों संख्याओं का जोड़ जो है सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। ठीक है। ई के बाद देखिए एफ हमारा है 81 और 16। 81 और 16 के अगर हम गुणनखंड लिखें, 81 के हम गुणनखंड लिखें तो 81 का गुणनखंड 1 है, 3 है, ठीक है, 1 3, फिर आगे इसके गुणनखंड 9 है, फिर हम 81 मान लें। 16 के गुणनखंड हम लिखेंगे तो 16 का 1 है, 2 है, 4 है, फिर 16 है। तो इनमें कोई भी कॉमन, सिर्फ कॉमन क्या है, 1। तो ये कैसा जोड़ा है, सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा। तो कह सकते हैं हमारे जो हमको दिए गए हैं उनके अंदर सहअभाज्यों के जोड़े कौन कौन से हैं। सहअभाज्य संख्या का पहला, दूसरा ई है और एफ है। तो ये जो है जोड़े हैं, ये हमारे सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। ठीक है।